आने को भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट पूरी आबो हवा जो दिल्ली की है, पूरे एनसीआर की है, उस पर विचार करेगा और खास तौर पर इस पर विचार करेगा कि क्या समस्या क्या है, हकीकत क्या है इसकी, क्या पराली वजह है या अन्य कोई वजह है। तो इस पर आज केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगा कि इसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा गौरव, साफ तौर पर कि पिछले कई सालों से, करीब 7 साल हो गए हैं और लगातार केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार तमाम कदम उठा रहे हैं जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर साल दिल्ली में और लेकिन वो तो सामने दिख रहा है, दीपावली अभी भी आप दिख रहे हैं, तो वो पिक्चर क्लियर नहीं है। आपके पीछे वो ब्लरी पिक्चर आ रही है, बैकग्राउंड आपका लग रहा है कि धुंध सी है, और वो चाहे श्रद्धा खड़ी हो इस तस्वीर में और चाहे पुनीत खड़े हैं, वो सब दिख रहा है। पीयूष आएंगे, अभी देखेंगे, इस पे बात करेंगे। दिखा दीजिए, अच्छा दिखा दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट जहां पर सुनवाई होनी है, वो खुद कैसे प्रदूषण के घेरे में घिरा हुआ है, जहरीले धुएं में घिरा हुआ, वो देख लीजिए। प्रदूषण के घेरे में घिरा हुआ है। ठीक है, आते हैं आपके पास पीयूष। अब आपके पास आते हैं डॉक्टर अंशुमन। जरा बताइए सर, आप तो कैंसर के विशेषज्ञ हैं ना, आप तो समझते हैं कि कैसे ये प्रदूषण कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या कहें सर इस पे? जनाब, इतने सालों से एक ही बात कह रहे हैं, आबो हवा है खराब, कहां जाए जनाब, कैपिटल ऑफ द कंट्री छोड़ दें। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, इसको पॉलिटिकल बाउंड्री, क्या हवा बाउंड्री आपकी समझे कि दिल्ली में किसकी सरकार, हरियाणा में किसकी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। और ये इमीडिएट इफेक्ट हर बार दिवाली के समय बात चलती है पराली और पटाखे को करके। पराली पटाखे आपके एज ऑफ द जो बिल्कुल बाउंड्री पे आप हैं उसको धकेल के सीवियर या क्रिटिकल क्वालिटी में गिरा देता है। लेकिन थ्रू आउट द ईयर बेस एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका काफी खराब है कैपिटल ऑफ द कंट्री का, और वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में इंडिया के सिटी टॉप पे हैं। आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं पब्लिक को क्यों मानता हूं कि आपने मांगा ही नहीं कभी। हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं है, स्वास्थ्य आपकी प्रायोरिटी नहीं है, हवा आपकी प्रायोरिटी नहीं, जो आपका मौलिक अधिकार है संविधान के हिसाब से। बिल्कुल, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष एनजीटी की बात आपसे कर रहे हैं, हम अभी सीपीसीबी की बात कर लें, हम दिल्ली सरकार की बात कर लें, हम दिल्ली सरकार के जीआरएपी की बात कर लें, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की बात कर लें, हम बात कर लें किस तरह से ऑड इवन का सिस्टम है, हम बात कर लें कैसे सीईसी इस पर काम कर रही है। ये सारी संस्थाएं, इतने बड़े बड़े नाम और नतीजा सिफर। डॉक्टर अंशुमन, कैसे देखें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जितनी संस्थाएं बनी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, नतीजा वही 5वां मौसम प्रदूषण का बनता जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि अंदाजा नहीं इनको इसका लॉन्ग टर्म असर जो आने वाला है। ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर हो जाएगा हिंदुस्तान, खास करके दिल्ली एनसीआर। बहुत बड़ी बात कह दी आपने सर, एक बार फिर से बताइए क्यों हो जाएगा ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर हो जाएगा हिंदुस्तान इस प्रदूषण की वजह से? जी, ये बहुत बड़ी वार्निंग मैं दे रहा हूं, और नहीं है तो आज का आर्काइव आप रख लीजिएगा, आप निकाल के 3 से 4 साल और रुक जाइए, दिखा दीजिएगा। कार्सिनोजेंस इतने हैं दिल्ली के वातावरण, दिल्ली मींस दिल्ली एनसीआर के वातावरण में, जो हम इनहेल कर रहे हैं, और ये स्मोकिंग, सिगरेट, तंबाकू से ज्यादा खतरनाक है। ये वो बेचारे निर्दोष सिर्फ दिल्ली में रहने का टैक्स भरेंगे कैंसर की बीमारी लेके, अगर इसको नहीं सुधारा गया। और ये मौलिक अधिकार है, इसको सुधारना पड़ेगा, अन्यथा बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव होने वाला है। बिल्कुल, कम से कम अगर आप सरकार में हैं तो इतनी तो जिम्मेदारी निभाइए कि सांस लेने के लिए एक साफ हवा दिलवा दीजिए। मैं अपने सहयोगियों के पास भी जाऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को आगाह किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को घरों से ना निकलने की सलाह दी गई है। अभी और बढ़ सकती है राजधानी में प्रदूषण की सीमा। बताइए, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि घर से बाहर ना निकलें। वो कह रहा है, कंप्लीट कीजिए जल्दी। जी, आप प्लीज, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आर्टिफिशियल रेनिंग जरूर कराइए। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, क्या बारिश होने के बाद सब इस प्रदूषण से निजात मिल जाएगी? देखिए, हम दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी तो चेंज नहीं कर सकते, हम दिल्ली को उठा के कहीं और तो नहीं ले जा सकते, या हरियाणा और पंजाब को तो वहां दीवार तो नहीं खड़ी कर सकते। तो तरीका तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा जो फेजिबल हो। नहीं निकल सकता क्या तरीका कोई? बिल्कुल, पवन, पानी और परिंदे ये आपके पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं जानते हैं, इसलिए दिल्ली, हरियाणा और यूपी की बात छोड़ दीजिए। आपको गुड गवर्नेंस का एक डेफिनेशन, एक परिभाषित करना पड़ेगा गुड गवर्नेंस। अदरवाइज आप एयर विंड,
रेन विंटर इसी पे अगर निर्धारित है तो गॉड गवर्नेंस होगा। तो भगवान भरोसे ही छोड़ना है तो गवर्नेंस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म कर दीजिए, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को खत्म कर दीजिए और छोड़ दीजिए गॉड पे। जो गॉड करेगा, गॉड गवर्नेंस पे हम चल लेंगे। ये डुएबल है। आप कहते हैं, एक लाइन में कहता हूं, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड टू कर्ब द पॉल्यूशन। नहीं तो सर, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अगर होगी तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या चीजें नहीं हो रही हैं? बेस लाइन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पूरे साल, क्योंकि हम लोगों के विजिबिलिटी भी नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन पूरा अप रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन एंड डीक्लटर करना होगा दिल्ली को, जो इफेक्टिव डीक्लटरिंग हो। जैसे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग गुड़गांव जा रहे हैं काम करने के लिए, ये पॉलिसी बंद करिए। डिसेंट्रलाइजेशन डीक्लटरिंग दिल्ली का मतलब है कि मैक्सिमम गाड़ियां दिल्ली जो इन करती हैं, इसको कम करना हो। कंस्ट्रक्शन में इफेक्टिव एग्जीक्यूशन लॉ का होना चाहिए। आप जाके देखिए, ऑन पेपर है लेकिन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं है, चाहे तो उनकी ग्रीन कवरिंग हो चाहे ये हो। रोड साइड ग्रास कारपेटिंग, जिससे भूमि अपरदन कम से कम हो, इसको करना पड़ेगा। इस तरह से 10 पॉइंट्स मैंने लिख के दिए हैं, आप पढ़ लीजिए सोशल मीडिया पे जाके, और आप आज चालू कीजिए, 2 साल में प्रदूषण आपका डाउन हो जाएगा। आज जरूर पीयूष, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बस शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, तो जरूर इन पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा। जी बिल्कुल गौरव, देखिए पिछले कई सालों से एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में यही सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, तमाम आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन हाल सिखाया नहीं जाएगा और जब तक हमें सेंसिटाइज नहीं करा जाएगा, इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये चीजें आती है। समाज में सती प्रथा भी थी मगर वो बंद हुई। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, आपको लगता है कि जैसे ये जो समस्या अगर कम हो जाए पराली की, तो दिल्ली में बहुत फर्क पड़ेगा? जी काफी हद तक काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। समस्या है जितनी बार कैलकुलेट हुआ है, 20 से 30% के बीच में कंट्रीब्यूट करता है इस समय सिर्फ। उसका समाधान ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, जिसका बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता जी ने अपने जजमेंट में भी लिख दिया। क्या करना है, आप पंजाब हरियाणा से पराली कलेक्ट कीजिए और उसको सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कीजिए। ऐसे स्टेट में, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां चारे की कमी और पराली की कमी, वहां पे सप्लाई कीजिए, पराली जलाना बंद हो जाएगा। ये लेकिन गवर्नमेंट का सेंट्रल प्रोक्योरमेंट सिस्टम हम लोगों ने रिकमेंड किया था, वो ऑलरेडी जजमेंट में है। लेकिन बात वही है ना, इन्फोर्समेंट कौन करे? जजमेंट ने तो आ गया, कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जैसे आपने पूछा, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी, केंद्र सरकार, सांस तो हमारी है भैया। आप केंद्र में हो, राज्य में, हमें उससे क्या करना है? हमें शुद्ध हवा दो, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मैंने इसलिए पूछा कि कल को केंद्र सरकार ये कहे कि हमने राज्य सरकार को इतना बजट दिया, तो उनसे ये तो पूछा जा सके कि आपने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई क्या, बजाय बस केवल आप जिम्मेदारी ट्रांसफर करने के। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अकाउंटेबिलिटी अच्छे से लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, देखिए जब आप जो मांगिएगा वही मिलेगा। आप स्वास्थ्य मांगिएगा, स्वास्थ्य मिलेगा। आपने राम मंदिर मांगा, मिला। 370 मांगा, मिला। जो मांगिएगा मिल जाएगा। आप मांगिए ना स्वास्थ्य, क्यों नहीं मिलेगा? ये आके देंगे, घर पे आके देंगे स्वास्थ्य, शुद्ध हवा घर पे आके दी। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी डॉक्टर अंशुमन आपने, कि हम खुद जब चुनाव आता है तो क्या इस मुद्दे का ख्याल रखते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टियों से या अपने उन नेताओं से ये सवाल पूछे कि क्या आप हमारे एरिया में पोल्यूशन कम करेंगे? क्या अगर आपकी सरकार दिल्ली में बन गई या एनसीआर में जो राज्य अलग अलग आते हैं उनमें बन गई, तो क्या आप दिल्ली का प्रदूषण कम करेंगे? देखिए आप जरा ये देखिए, दिल्ली में किस वजह से कितने